हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आप लोगों का जो सवाल रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जो कमेंट के माध्यम से मुझे मिला, दिखाई दिया। तो उसी में से एक जो महत्वपूर्ण सवाल आपका था कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशनर की जो सुनवाई है या ईपीएस 95 पेंशनर्स के सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कर रहा है, उसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमें बताया जाए। दोस्तों, आज बने रहे आप हमारे वीडियो में, मैं आप तक वो जानकारी साझा करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ईपीएफओ ऑफिस में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या काम चल रहा है, क्या ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के कोई अपडेट सामने निकल के आ रही है या नहीं। तीसरे नंबर पे श्रम मंत्रालय की तरफ से क्या नई जानकारी है, क्या नया अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स का, उसके ऊपर भी हम लोग जानकारी जानेंगे। और जो महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स को उससे पेंशन से संबंधित, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। एक बात और कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है बिल्कुल जेन्युइन 100% सत्य जानकारी होती है। और कोई ये नहीं है छुपा फिरा के, नहीं घुमा फिरा के, गोल गोल घुमाने फिराने वाला नहीं, सस्पेंस में रखने वाला नहीं। जो भी जानकारी होती है आपको फैक्ट टू फैक्ट, और जो तो तुरंत एज ए फेस कैमरा, जो तो आपको फेसिंग कैमरा के साथ में जानकारी मिल जाती है। सामने मैं खुद खड़ा होकर आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आप तक वीडियो मैं पहुंचा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को आपको पसंद आता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप पहले नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, क्या नहीं। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में बना दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए इसी तारीख पे सुनवाई किया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए उस तारीख पे सुनवाई नहीं किया गया है। जो जानकारी है वही पुरानी ही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए जो बेंच का गठन करना था, बेंच का गठन हो चुका है। और ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए उनका जो मुद्दा है उसे बहुत ही जल्द 3 जजों के बेंच पर ट्रांसफर तो कर दिया गया था, बहुत ही जल्द उसे सुना जाएगा, उस पर निष्कर्ष निकलेगा, डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे कि वहां से कोई डेट सामने निकल के आ रही है या इस डेट को ईपीएस 95 पेंशन को उच्च पेंशन से संबंधित मुद्दे को खगाला जाएगा या उस पर काम किया जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी डेट नहीं है जिस डेट का आप जिक्र कर रहे हैं या जिस डेट का आप इंतजार कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उस डेट पे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, या उनके मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि उनका जो मुद्दा है उसी डेट को सुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी डेट अभी नहीं आ रहा है। दूसरा नंबर में ईपीएफओ ऑफिस। तो ईपीएफओ ऑफिस में बहुत ही ज्यादा बताया जा रहा है कि जो पेंशन फार्मूला है उस पर काम किया जा रहा है, और ईपीएस 95 पेंशन को उच्च पेंशन देने हेतु एक डाटा भी बनाया जा रहा है। उस डाटे में कई तरह के डाटे को रखा जा रहा है, संग्रहित किया जा रहा है, जैसे कि सैलरी, जो पेंशन जो उनको मिलने वाला है तो उनकी क्या बेसिक सैलरी थी, उनका निचला सबसे कम ज़्यादा सैलरी कहाँ थी, कितना ज़्यादा थी, कितना कम थी, उससे संबंधित जानकारी, और जो आप लोगों का कितना प्रतिशत आप लोगों ने अपना पेंशन में अंशदान किया है उसके संबंधित आपका एक अलग से ही डाटा बन के तैयार हो रहा है, ऐसा ईपीएफओ की तरफ से कहना है। और ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो उच्च पेंशन से संबंधित बात है, पेंशन फार्मूला है, पेंशन फार्मूले पे भी काम किया जा रहा है कि कौन सा पेंशन फार्मूले को लगा के ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। श्रम मंत्रालय की तरफ से हम अगर बात करें कि ईपीएफओ के उच्च पेंशन से संबंधित जो ज्ञापन से आपने माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजे थे ज्ञापन, और भी बहुत सारे सांसदों के पास भी भेजे थे, तो माननीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से बताया गया है, इस बात की जानकारी दी गई थी। हालांकि मैं पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी आप लोगों के साथ में बता चुका हूं कि श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन से संबंधित जो उनकी फाइल है उस फाइल पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है, और ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द सम्मानजनक जीवन जीने लायक उन्हें पेंशन मिलने लगेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा ये मानना है कि मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, इधर से उधर लेके नहीं जाऊंगा या गोल गोल घुमाऊंगा नहीं। न्यूज़ छोटी हो और मैं उसके इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहूं और मेन पॉइंट की बात लास्ट में बोलूँ, ऐसा नहीं है। जो खबर होती है, जो जानकारी होती है, पॉइंट टू पॉइंट और डायरेक्ट मैं ऑन द स्पॉट बोल के अपना जो, तो मुझे भी दूसरा काम होता है, मैं भी अपना दूसरा काम करने लगता हूँ और आप तक भी सही जानकारी पहुँचा दिया। अब आप भी अपना दूसरा काम
करें। तो दोस्तों अभी तक जो हमने आपको EPS 95 पेंशनर से संबंधित जानकारी दी है, वो जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यकीन माने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एक पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मतलब कि दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये है कि उसमें घाटा आपका नहीं होगा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसमें आपका घाटा हो जाएगा। यानी कि मुफ्त में मिल रही चीज़ को आप छोड़ के जा रहे हैं। मुफ्त में आपको EPS 95 पेंशनर्स का ये जो सदस्यता लेने का एक मतलब ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी कोई घाटा नहीं है और नहीं करेंगे तो भी कोई घाटा नहीं है, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं EPS 95 पेंशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपसे छूटती चली जा रही हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।